Hello friends, today we are going to see the topic continuous X-rays. So let's begin the class with this diagram. Here we can see this is a Coulomb X-ray tube experiment. जहाँ पे आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर देख रहे हो. यू कैन सी हियर कैथोड, एनोड, कॉपर इज अ एनोड. टारगेट को हमने एनोड के ऊपर प्लेस किया है. दिस आर द रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन बीम्स एंड यहाँ पे हमें एक्सरेज मिल रहे हैं. कूलिंग फिन्स जो है उनका काम है टेम्परेचर को यहाँ पे मेंटेन करना अंदर कूलिंग ट्यूब के अंदर. स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई और कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है. जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है वो एक्सेलरेट करेंगे, फास्ट एक्सेलरेट करेंगे. ओके कैथोड का ये जहाँ पे जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट को आप जितना ज़्यादा हीट करोगे, जितना ज़्यादा करंट यहाँ पे सप्लाई होगा और जितना ज़्यादा ये हीटिंग एलिमेंट जो फिलामेंट है वो हीट होगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से इमिट होना स्टार्ट होंगे. ओके तो कैथोड को करंट ज़्यादा सप्लाई करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम्स ज़्यादा से ज़्यादा इमिट कर रहे हैं और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके इंक्रीज करके, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके हम इलेक्ट्रॉन बीम्स जो यहाँ से निकल रहे हैं उसको एक्सेलरेट करने का काम कर रहे हैं. राइट नाउ जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम्स एक्सेलरेट करते हुए आएंगे तो वो दे विल स्ट्राइक ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, कोलाइड करेंगे. इन दैट कोलिजन किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, वेदर दे इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम और दे इंटरैक्ट विद द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो एक्सरेज है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बनेगा या फिर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा एक्सरेज का है वो बने. इफ यू वांटेड टू नो द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द कूलिंग एक्सरे ट्यूब तो इसका पूरा डिटेल्स हमने सेपरेट वीडियो में कवर किया है. यू कैन गो इन द लिंक एंड सी दैट वीडियो. बट बिफोर दैट let's see how the continuous X-ray is been made. तो इलेक्ट्रॉन्स जब टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तब इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो दो तरह से हो सकता है और जिसकी वजह से हमें दो तरह के स्पेक्ट्रास जो है वो कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करके हमें जो स्पेक्ट्रा देते हैं उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स को ही एटम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्बिट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, उनको अगर रिप्लेस करते हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा मिलता है. स्टेप है कि हमें हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्हें पास करवाना है और उनको बम्बार्ड करना है ऑन द मेटल टारगेट, जो कि यहाँ पे हम टंगस्टन ले रहे हैं. मेटल टारगेट के जो एटम्स है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शन. न्यूक्लियस जो है आपके टारगेट एलिमेंट का वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है वो रिड्यूस होगी. इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है वो रिड्यूस होती है और इस डी एक्सेलरेशन के वजह से ही वहाँ पे रेडिएशंस जो है लॉस ऑफ एनर्जी होगी एंड बिकॉज ऑफ विच द रेडिएशंस आर बीन इमिटेड. सो लेट्स सी विद दिस डायग्राम. जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई स्पीड के साथ एक्सेलरेट करते हुए आ रहे हैं. यहाँ पे हमने 3 केसेस लिए हैं. फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली न्यूक्लियस के ऊपर टकराएंगे. तो अगर वो डायरेक्ट कोलिजन होता है तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोलिजन में जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो कम्प्लीटली अपनी एनर्जी लॉस करेंगे और मैक्सिमम रेडिएशंस जो है वो इमिट होंगे, मैक्सिमम एनर्जी फोटॉन्स जो है वो यहाँ पे रेडिएट होंगे और हमें हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है, वेवलेंथ्स जो है वो यहाँ पे रेडिएशंस मिलने वाले हैं. अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास से होके गुजरेगा तो they will de-accelerate, they will lose energy, but that energy loss will be less compared to the loss over here. And third possibility ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो एटम के बाहर से यानी थोड़े लार्ज डिस्टेंस से डेविएट करेंगे, स्कैटर करेंगे. इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस जो न्यूक्लियस है वो कम अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स की अपने तरफ, जिसकी वजह से जो रेडिएशंस इमिट होने वाले हैं दे विल बी लोएस्ट एनर्जी रेडिएशंस. सो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि कौन से पॉइंट्स है जो हमें कंसिडर करने हैं जब हमारे एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं. तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन. हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जनरेट की जाती है एक्सरे ट्यूब के अंदर. फिलामेंट को हीट किया जाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे. फिर उसके बाद ये जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो टारगेट के ऊपर कोलाइड करेंगे. दिस इलेक्ट्रॉन्स आर देन एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द टारगेट मटेरियल
एंड जो हमारा टारगेट मटेरियल है यूजुअली हम हैवी मेटल को प्रेफर करते हैं जैसे कि टंगस्टन. ओके, सो हियर यहाँ से ये हीटिंग एलिमेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एक्सेलरेट किए जा रहे हैं और टारगेट के ऊपर स्ट्राइक किए जा रहे हैं, जो कि कोई भी हैवी एलिमेंट हो सकता है. उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं विद द टारगेट एटम्स तो वो डी एक्सेलरेट करते हैं और इस डी एक्सेलरेशन के वजह से वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. The spectrum of this radiation is continuous because electrons can lose varying amounts of energy during the collision. Here are some key characteristics of continuous X-rays. Continuous radiation covers a range of wavelength or energies. तो maximum energy जो है that is equal to the kinetic energy of the incident electron. अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी रेडिएशन इमिट हो रहे हैं दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी. जितने ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जितना ज़्यादा वो अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी के हमें एक्सरेज या फिर फोटॉन्स मिलने वाले हैं. इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज हाईएस्ट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज अप्लाइड टू द एक्सरे ट्यूब. तो कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा को हम ब्रनस्टर-लंग रेडिएशन भी कहते हैं. So what does it mean? The process of emission of photon by de-acceleration of electron. तो हमने देखा किस तरह से photons emit होते हैं, क्यों हो रहे हैं, because of the de-acceleration of electron. और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन या फिर ब्रनस्टर-लंग रेडिएशन. इसके कुछ एप्लीकेशंस है जैसे कि इसको मेडिकल इमेजिंग में यूज़ किया जाता है टू विजुअलाइज द बोन्स, ऑर्गन्स एंड अदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी. इसको इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में यूज़ किया जाता है टू सी सम डिफेक्ट्स एंड फ्लॉज इन द मटेरियल्स इन द इंडस्ट्री, एंड इट इज ऑल्सो बीन यूज्ड इन द साइंटिफिक रिसर्च इन वेरियस fields such as material science, physics and chemistry. I hope you understand this topic. Thank you and have a nice day.